हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर सैयद मोहम्मद तलहा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी महाराष्ट्र में, जहां पे हम लोग बात करते हैं सिविल इंजीनियर्स के बारे में। इंजीनियर्स, आज हम लोगों का जो 1 जनवरी बैच था उसका बीबीएस का पार्ट यहां पे ख़त्म हुआ है। आज हम अपने इंजीनियर्स को साइट पर लेके जा रहे हैं और कैसे रीइंफोर्समेंट की प्लेसिंग होती है साइट पर, इसके बारे में उनको मैं समझाऊँगा। उसी के साथ साथ वन वे स्लैब में कैसे हमें रीइंफोर्समेंट बार्स को प्लेस करना होता है, मेन बार क्या होती है, बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार कैसे प्लेस होती है, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होती है और टॉप एक्स्ट्रा बार के बारे में भी उनको समझाया जाएगा। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वन वे स्लैब क्या है हमारी, पहले मैंने बोला आपको कि वन वे स्लैब हमारी शॉर्टर स्पैन में हमारी बिछेगी मेन बार, और लोड जो हमारा जाएगा वो किधर जाएगा, लॉन्गर बीम की तरफ। ये बीम है और इधर बीम है। लोड हमारा वन वे स्लैब में किधर जाता है, सिर्फ शॉर्टर स्पैन से लॉन्गर बीम की तरफ। कोई भी लोड आपका इधर नहीं आएगा, ना इस बीम पे ना उस बीम पे, जो हमारी शॉर्टर बीम है। इसीलिए आप लोग देख रहे हो यहाँ पे कोई क्रैंक बार नहीं है, क्योंकि जो भी हमारा मोमेंट क्रिएट होगा वो हमारी लॉन्गर बीम पे टॉप में क्रिएट होगा। तो हमें उस मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए क्या देना पड़ेगा, क्रैंक बार। और पहली चीज़ और कि हम लोग इंडियन पैटर्न जो फॉलो होता है वो हमारा ऑल्टरनेट क्रैंक पैटर्न फॉलो होता है, जैसे क्लास में बताया था। तो आप देख रहे हो वहाँ से हमारा एक क्रैंक बार आया, उधर से आया और इधर आके नीचे बॉटम में चली गई बार। अगला क्रैंक हमारा ये आया, इधर से आया और यहाँ से बॉटम में चली गई। अब ये क्रैंक की लेंथ कितनी होती है अगर मैंने पूछूँ आपसे, तो L/4, L/4, L/3 भी होती है साइड पे, L/7 और L/8 भी जाएगी। कब, अगर इधर कोई स्लैब नहीं है तो वो आपकी वैल्यू L/7, L/8 भी वेरी करेगी, और अगर उधर कंटिन्यूस स्लैब है तो वो वहाँ पे आपकी वैल्यू L/4, L/3 भी जा सकती है। आपकी ड्राइंग में पहले से ही गिवन होगा कि आपको कितनी लेते हुए चलनी है क्रैंक बार। ऑल्टरनेट्स पैटर्न हमारा इंडियन पैटर्न है। पहली बात कि पहला क्रैंक यहाँ से आया, अगला क्रैंक ये हो गया। तो वन वे स्लैब में हमारी 4 टाइप की बार्स यूज़ होती हैं। पहली कौन सी होती है, ऑल्टरनेट क्रैंक मेन बार, जो हमारी किसके अलॉन्ग बिछेगी, शॉर्टर स्पैन के। क्यों, क्योंकि जो हमारा लोड है वो सबसे पहले कहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, छोटी साइड से। तो इसलिए छोटी साइड से होता हुआ लॉन्गर बीम पे लोड हमारा चला गया। इसको सपोर्ट करने के लिए अब ये क्रैंक बार है, अब ये खड़ी हुई है, इसको सपोर्ट करना है, अपनी पोजीशन पर रखना है। अगर यहाँ क्रैंक नहीं होता, नीचे नीचे चली जाती, तो क्या होता कि वहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, बार गिरती नहीं मेरी इधर उधर। अब क्या है, ये क्रैंक आया, अब इस क्रैंक की वजह से बार को, क्रैंक मेरा ऊपर ही रहना है, अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूँ तो ये गिरेगी। इसको सपोर्ट करने के लिए हमारी आती है बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार, जो हमारी एंड टू एंड लगती है क्रैंक बार को सपोर्ट करने के लिए। क्लियर है। तो 2 बार हो गई, एक हो गई हमारी ऑल्टरनेट क्रैंक मेन बार, दूसरी हो गई हमारी बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार, जो हमारी बीम से शुरू हो रही है और उस बीम पे जाके ख़त्म होगी। क्लियर है। उसके बाद अब हमारी 2 बार हो गई, तीसरी बार आएगी टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार। उसका काम क्या होगा, जो हमारी ये क्रैंक बार है, ऑल्टरनेट क्रैंक बार, इसको सपोर्ट करने के लिए क्रैंक वाले पोर्शन पे सपोर्ट करने के लिए लगानी है। अब क्या है, यहाँ पे एक डाउट है कि साइड पे हम लोग प्लेसिंग कैसे कराएंगे। जैसे मैं कहूँ कि पहले मेरी मेन बार बिछी है, उसके ऊपर बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार रखी है, मतलब कि पहले मेन बार फिर बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार। लेकिन जैसे ही मैं L/4 डिस्टेंस पे आ रहा हूँ क्रैंक वाले पोर्शन पे, तो आप देख रहे हो ऊपर मेन बार है और नीचे टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तो ऊपर लगी, तो यहाँ पे भी ऊपर लगनी चाहिए थी। लेकिन हमारा जंक्शन पे आते आते क्या होता है कि जो हमारा पॉइंट होता है, मतलब कि जहाँ पे लोड आ रहा होता है, लोड टॉप में है, टेंशन टॉप में है, तो टेंशन वाली जोन पे हमारी सबसे पहले मेन बार आएगी। जब मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो यहाँ पे हमें पहली बार कौन सी दिखनी चाहिए, मेन बार। इसीलिए यहाँ पे मेन बार ऊपर है और उसके नीचे से हमें टॉप एक्स्ट्रा बार, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार गई है। क्लियर है कि यहाँ पे ऊपर क्यों नहीं है, क्योंकि टेंशन ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ टेंशन है तो वहाँ पे मेन बार पहले आएगी, उसके बाद टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार आएगी, जो हमारी L/4 डिस्टेंस पर लगेगी। और ये भी जितनी बॉटम मेन बार की कटिंग लेंथ होगी बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार की, उतनी ही टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार की भी कटिंग लेंथ होगी। सिर्फ जो नंबर्स होंगे वो वेरी करेंगे, क्योंकि बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार एंड टू एंड लग रही है, तो ओवरऑल लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग। लेकिन जो टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो आपकी L/4 जोन में
लग रही है। पॉइंट क्लियर है। इसके बाद हमारी आती है लास्ट बार जो होती है टॉप एक्स्ट्रा बार। अब क्या है कि ऑल्टरनेट क्रैंक मेन बार है हमारी, वहाँ से आई है क्रैंक, अगला क्रैंक यहाँ से आया है। इसके बाद ये जो नीचे वाली बार है इसका क्रैंक उधर होगा। देन उसके बाद ये वाली बार आई है ऑल्टरनेट क्रैंक बार। तो देख रहे हो कि हमारी स्पेसिंग 150, अगर मैं बोलूँ ये स्पेसिंग 150 थी मेन बार की, जो हमारी बॉटम वाली मैश में बन रही है 150 की स्पेसिंग मेन बार की। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया हमारा कि यहाँ पे स्पेसिंग देख रहे हो आप, टॉप में 150 की नहीं मेंटेन हो रही, डबल हो गई है स्पेसिंग। स्पेसिंग डबल होने की वजह से हम लोगों का यहाँ पे आता है टॉप एक्स्ट्रा बार, जो आपका वहाँ से शुरू होगा और क्रैंक वाले पोर्शन तक आके कट जाएगा। क्लियर है। इसके नंबर्स की बात करें तो मेन बार हमारी लग रही है लॉन्गर स्पैन में, अलॉन्ग शॉर्टर स्पैन। तो नंबर्स कैसे निकलेंगे, जो हमारी ये लॉन्गर स्पैन की लेंथ है डिवाइड कर दूंगा उसकी स्पेसिंग से और कर दूंगा +1। +1 क्यों करता हूँ, क्योंकि मेरी एंड से एंड तक लग रही है, इसीलिए हम लोग +1 करते हैं। क्लियर है। इसके बाद बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार की बात करूँ तो शॉर्टर स्पैन की लेंथ लूँगा ओवरऑल क्लियर स्पैन, और उसके बाद उसकी जो स्पेसिंग गिवन होगी मेरी ड्राइंग में बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार की, हो सकता है कि स्पेसिंग आपकी अलग अलग भी हो। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर स्पेसिंग सेम है तो सेम कर लेंगे, लेकिन अगर स्पेसिंग अलग अलग है तो हम वही वाली स्पेसिंग लेंगे, उसके हिसाब से हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे। अब एक चीज़ और देख रहे हो कि बॉटम में आप यहाँ पे क्रैंक नहीं आया, लेकिन यहाँ पे स्पेसिंग भी ज़्यादा हो गई। ये हमारा कंप्रेशन जोन है। पहली बात, स्लैब का ये जो L/4 जोन है ये हमारा कंप्रेशन जोन है। तो इसकी वजह से यहाँ रीइंफोर्समेंट देना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ना दें। तो यहाँ पे देखो कि स्पेसिंग कम है, यहाँ पे स्पेसिंग डबल हो गई है। तो नीचे हमें कोई भी और रीइंफोर्समेंट बार नहीं देनी स्पेसिंग को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हमारी ज़रूरत है जंक्शंस को होल्ड करना। टॉप से टेंशन टॉप में आ रही है, नीचे ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं आ रही आपकी कोई भी एक्स्ट्रा बार स्पेसिंग को मेंटेन करने के लिए। 4 बार हो गई। पहली कौन सी है, मेन बार, ऑल्टरनेट क्रैंक मेन बार, जो सबसे पहले बिछेगी। अगर साइड पे आपको स्पैन पहचानना है कि छोटा कौन सा और बड़ा कौन सा है, और रीइंफोर्समेंट की प्लेसिंग हो गई है साइड पे, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहली बार देखोगे किधर बिछी है। जिस साइड में बिछी है वही आपकी छोटी साइड होगी। तो आप देख के भी बता सकते हो उस टाइम पे कि अगर आपको मेजरमेंट नहीं करना और आपसे पूछे शॉर्टर स्पैन कौन सी है, सिर्फ सरिया देखा और बताया कि ये हमारी छोटी साइड है और ये हमारी बड़ी साइड है। क्लियर है। और कोई डाउट है इसमें, पूछ लो। ठीक है। सो इंजीनियर्स, जैसे आप लोगों ने देखा कि कितनी अच्छे तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे अपने इंजीनियर्स को समझाया कि वन वे स्लैब में कैसे रीइंफोर्समेंट बार्स को प्लेस करना है। ऐसे ही उन्हें बाकी सारी चीज़ें भी उन्होंने डिटेल पर देखी, कैसे हम लोगों को बाकी जैसे कॉलम, बीम, स्लैब, स्टेयरकेस, कैसे उन सब में भी रीइंफोर्समेंट की प्लेसिंग करनी होती है। ऐसे ही आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं सिविल गुरुजी की ऑनसाइट ट्रेनिंग के साथ, तो ज़रूर कॉल करिए 08069161234 पर और भी डिटेल्स जानने के लिए। ऐसे ही आपको भी डिटेल पर सीखना है पूरी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, जैसे कि एस्टिमेशन, BBS, देन उसी के साथ साथ सर्वे, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, बिलिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग का पार्ट भी। तो ज़रूर एक बार कॉल करिए और डिटेल्स जानिए 08069161234 पर। 1 फरवरी बैच के रजिस्ट्रेशन ओपन है, याद रखिएगा 1 फरवरी बैच के। इसी के साथ साथ लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, तो ज़रूर जल्दी से जल्दी कॉल करिए और 1 फरवरी बैच के लिए एनरोल करिए। इसी के साथ साथ बने रहिएगा सिविल गुरुजी के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।